वो एक शख्स जो कम कम मयस्सर है हमको, वो एक शख्स जो कम कम मयस्सर है हमको, आरजू है कि किसी रोज वो सारा मिल जाए। उससे कहना कि अधूरी थी मुलाकात वो, उससे कहना कि आके फिर दोबारा मिल जाए। जदयू में बगावत करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहला नाम आनंद मोहन का है, तो दूसरा नाम जो है वो बहुत करीबी है नीतीश कुमार के। उनका नाम है कौन? तो हरनौत के विधायक हरिनारायण सिंह का। तो आज सियासत में जदयू में हो रही बगावत और टूटने को लेकर जो चर्चा शुरू हो गई है, इन तमाम पहलुओं को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। तो चलिए पहले समझ लेते हैं किसका, आनंद मोहन की ही बात समझ लीजिए। आनंद मोहन चर्चा में है इन दिनों, और आनंद मोहन की बात आप ऐसे समझिए कि देखिए, आनंद मोहन ने कई तीखी बातें कही हैं। आनंद मोहन ने जो बातें कही हैं वो आसान और सामान्य नहीं है। उन्होंने इस जो थैली की बात कही, वह एकदम सीधा सीधा प्रहार जो है वो जदयू की टॉप लीडरशिप पर है, और टॉप लीडरशिप पर अगर है तो सब पर है। वैसे लोग यही कह रहे थे, राजनीति को समझने वाले, कि नहीं नहीं, नीतीश पर निशाना नहीं है, ये निशाना तो ललन सिंह पर है, ये निशाना तो संजय झा पर है। तो ये है आनंद मोहन का। और आनंद मोहन ने नीतीश को लेकर बात भी कही, निशांत को लेकर बात भी कही कि दोनों को इलाज की जरूरत है। तो तीखी बात है, और तीखी ऐसी बात है, अमूमन इस तरह की बात जदयू में होती नहीं है। अगर इस तरह की बातें होती है तो नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं करते हैं। हालांकि आनंद मोहन पर पलटवार जो है कई लोगों ने किया, कई लोगों में लेसी सिंह, संजय सिंह, लेकिन आनंद मोहन का जो कद है उस कद के बराबर ये नेता नहीं है। ना संजय सिंह है ना लेसी सिंह है जो आनंद मोहन को काउंटर कर दे तो उसका प्रभाव कम हो जाए। तो मुझे लगता है कि इस बात का एहसास जो है जदयू को है। और पिछले दिन संजय सिंह के घर गए थे कौन? तो खुद नीतीश कुमार। तो कहा जा रहा है कि इस बात शाबाशी देने के लिए नहीं गए थे, मतलब ये कहने गए थे कि इस बात को अब आगे नहीं बढ़ाना है। अब इसको शाबाशी के रूप में कुछ लोग देख रहे हैं कि संजय सिंह की पीठ ठोक दी गई है, और संजय सिंह के दिन अब बहुत एकदम सुनहरे होने वाले हैं, और राजपूतों में संजय सिंह एक बड़ा चेहरा हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें अगर हो जाती है तो अच्छी बात है। और अब हमने कल भी कहा था कि संजय सिंह की इन दिनों अगर दोस्ती कहीं दिखती है तो अशोक चौधरी से दिखती है, खूब प्रगाढ़ दोस्ती दिखती है। अक्सर जो है अशोक चौधरी के घर पर संजय सिंह दिख जाते हैं। खैर चलिए, ये तो दूसरा पहलू है जिसका इससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन अगर दूसरी नजरों से अगर आप देखेंगे तो वास्ता है भी। अब चलते हैं हम इस बात पर कि ठीक है, आनंद मोहन ने इतनी बातें कह दी, तो उनकी पत्नी लवली आनंद और उनके बेटे चेतन आनंद दोनों जदयू में हैं। और टॉप लीडरशिप जो है जदयू का, वो कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? लेसी सिंह बोली, संजय सिंह बोले, श्रवण कुमार बोले, नीरज कुमार बोले, ठीक, लेकिन टॉप लीडरशिप कहाँ है? नीतीश कुमार की कोई टिप्पणी क्यों नहीं आई? छोड़ दीजिए नीतीश कुमार कम बोल रहे हैं, कई वजह हैं उसकी, तो ये क्यों नहीं बोले? विजय चौधरी तो बोल देते हैं समय आने पर, तो विजय चौधरी क्यों नहीं बोले आनंद मोहन के खिलाफ में? ठीक है, ललन सिंह क्यों नहीं बोले? संजय झा क्यों नहीं बोले? तो इसके मायने हैं, और मायने ये है कि मुझे लग रहा है कि जदयू नहीं चाह रहा है कि इस बात को और हवा दी जाए, और अगर हवा दी जाएगी तो हवा भड़क सकती है। अब कैसे पूछेंगे, कैसे हवा भड़क सकती है? तो भड़क सकती है कि जदयू, मतलब आपको 32 विधायक जीते हुए हैं ना भाई, राजपूत समाज से विधायक है ना, तो उसमें आनंद मोहन के भी लोग हैं। भले नहीं बोल रहे हैं ऐसे विधायक, लेकिन हैं जो आनंद मोहन को समर्थन करते हैं, आनंद मोहन के करीब खुद को, या उनकी विचारधारा को, या आज तक जो आनंद मोहन ने किया है उस समाज के लिए, उसके कायल हैं लोग।
राजनीति है, कुछ परिस्थिति बस नहीं बोलते हैं, कुछ आने वाले समय का इंतजार कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ और हलचल अगर जड़ तक पहुंच गई तो कहीं पार्टी पर असर नहीं पड़ जाए। तो मुझे जो लग रहा है कि इसलिए एकदम नहीं लोग चाह रहे हैं कि इस बात को हवा दी जाए, इसको थामने की कोशिश हो रही है। ठीक, अब मान लीजिए इधर थामने की कोशिश हो रही है, उधर एक दूसरे तरह की हुंकार भर दी है। किसने? तो हरिनारायण सिंह ने। हरिनारायण सिंह हरनौत के विधायक हैं, जदयू के विधायक हैं, एकदम लॉयल किसके प्रति? तो नीतीश कुमार के प्रति। पहले जब खबर आ रही थी कि नीतीश के निशांत मतलब नीतीश कुमार के पुत्र जो हैं चुनाव लड़ेंगे और वह सीट हो सकती है हरनौत की, तो हरिनारायण सिंह का बयान आया था कुछ दिनों पहले। उन्होंने कहा था कि ऐसा होगा, नीतीश जी कहेंगे तो हम रिजाइन कर देंगे निशांत के लिए। लेकिन अब बात उलट रही है, बात उलट दी है हरिनारायण सिंह ने और हुंकार भर दी है। उन्होंने कहा है हरिनारायण सिंह ने कि हम क्यों इस्तीफा देंगे, हम चुने गए हैं, हम 30 तक रहेंगे, इसके बाद पार्टी को, जदयू को, नीतीश कुमार को जो मन है करे, जिसको मन है टिकट दे, जिसको मन है खड़ा करे, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी हम जीते हैं तो हम काम करेंगे, हम 30 तक जो है जनता के लिए लड़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे। पलट गए तो बगावत की बू यहां भी आ रही है और कहा जा रहा है कि हरिनारायण सिंह जो पलटे हैं, इसके पीछे की कहानी यही है कि उनको उम्मीद थी, वो अभी कुर्मी समाज से हैं, उनको उम्मीद थी कि इस दफे जो है सिर्फ श्रवण कुमार को ही गद्दी पे तलहत्थी पे नहीं उठाया जाएगा, हमको भी मौका मिलेगा। वो मौका नहीं मिला, मंत्री वह भी नहीं बनाए गए, तो इससे नाराज बताए जा रहे हैं और एकदम डायरेक्ट हुंकार भर दिया। अब समझ रहे हैं, नीतीश के निशांत के लिए भी सीट खाली करने को तैयार नहीं है। तो है ना मजेदार। वैसे निशांत के बारे में यही कहा जा रहा है कि हरनौत से चुनाव अगर होगा, उपचुनाव तो लड़ेंगे, नहीं कहा जाए कि अगर नहीं चलिए नहीं होगा तो एमएलसी बन जाएंगे। देखिए क्या नीतीश कुमार निर्णय लेते हैं उनके लिए, या जदयू क्या निर्णय लेती है। लेकिन सबसे ताजुब, और देखिए कैसे बगावत की बू आ रही है, ताजुब ये बात है कि कभी नीतीश कुमार का गुणगान करते थकते नहीं थे हरिनारायण सिंह, वो अब लालू जी का गुणगान करने लगे हैं। इलाके में, क्षेत्र में, विधानसभा में, पटना में इस बात की खूब चर्चा हो रही है। अब चर्चा हो रही है तो बात में दम है तभी चर्चा है ना। अब समझ जाइए कि नीतीश कुमार के इलाके के लोग, उनके पार्टी के विधायक भी अब बोलने से चूक नहीं रहे हैं। मतलब ये निकलता है, मायने इसके ये हैं कि जदयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कोशिश हो रही है, प्रयास किया जा रहा है कि इसको ठीक ठाक कर लें, और इसीलिए अब तक ना लवली आनंद के बारे में और ना ही चेतन आनंद के बारे में कोई बड़ा ठोस निर्णय जदयू से हुआ है कि हाँ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं। हरिनारायण सिंह के बारे में भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है और कहा जा रहा है कि भाजपा वक्त का इंतजार कर रही है। अब समझ ही गए होंगे कौन से वक्त का ये कहा जा रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वह तो भविष्य बताएगा, लेकिन चर्चा है। तो जदयू में अब इस बगावत को कैसे समेटते हैं नीतीश कुमार, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए आज की सियासत में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए इसको। धन्यवाद, प्रणाम।